अजीजो, जीसस लिख के सुनने वालों, अल्फ्रेड गिल आलमी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 1137 और शो का टॉपिक है क्योंकि ये बात मुझे खुदावन से पहुंची है, क्योंकि ये बात मुझे खुदावन से पहुंची है। और आज का जो पाक कलाम का हवाला है, आज पाक जुमेरात है और आज के दिन खुदावन ने अपने रसूलों के साथ आखिरी फसा खाई, आखिरी खाना खाया और अपने शागिर्दों के पांव धोए। और इसी हवाले से आज का जो पाक कलाम है, पहला करंथियों पौलुस रसूल का खत, उसका 11 बाप और उसकी 23 से 26 आयत तक पहुंचूंगा और यूं मरकूम है, क्योंकि जब तुम ये रोटी खाते सारी, क्योंकि ये बात मुझे खुदावन से पहुंची और मैंने तुमको पहुंचा दी। पौलुस रसूल लोगों को कह रहा है, करंथस के लोगों को, कि ये बात जो है मुझे खुदावन से पहुंची है और मैं ये तुमको बता रहा हूँ, क्योंकि ये बात मुझे खुदावन से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि मैंने आप लोगों तक ये पहुंचा दी है। और खुदावन यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगार के वास्ते यही किया करो। और इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा कि ये प्याला मेरे खून में न्याय है, जब कभी पियो तो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो, तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक कि वो ना आए। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो जैसे कि आज पाक जुमेरात है, खुदावंद ने अपनी आखिरी फसा खुदा अपने रसूलों से की खाई और पौलुस रसूल में भी यही जिक्र किया, करंथियों के नाम जो खत लिखा कि ये बात मुझको खुदावंद से पहुंची है, खुदावंद बाप बेटे से पहुंची है, जो कि मैंने आप लोगों तक पहुंचा दी। और ये सारा कुछ हम यादगारी के तौर पर करते हैं। जैसे कि आज शाम को पाकिस्तान में तो अभी रात है, अभी अमेरिका में दोपहर का टाइम है, तो यहाँ चर्चेस शाम को लगते हैं और शाम को ये रस्म अदा की जाएगी, जैसे यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के पांव धोए। और जोसेफ करामत की सबसे खूबसूरत जो बात है वो इसी वाले से है, दुनिया में आज तक कभी कोई ऐसा इंसान नहीं हुआ जिसने अपने शागिर्दों के पांव धोए हो स्वाय यीशु मसीह के, जो कि मेरा यीशु अजीम उस्ताद है और खुदावंद है। आमीन। और दुनिया का बहुत बड़े बड़े उस्ताद, बहुत बड़े बड़े उस्ताद जिसने हिस्ट्री पढ़ी है, लेकिन अजीम तरीन उस्ताद अगर माना जाए तो वो सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है। और उससे बड़ा अजीम उस्ताद कोई भी नहीं। उसने उस्ताद होते हुए अपने शागिर्दों के पांव धोए, और जब वो पतरस के पास पहुंचा पांव धोने के लिए तो वो नहीं माना, लेकिन उसने कहा कि ये होने दो, और पतरस भी मान गया, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी हलीमी की, प्यार की, मोहब्बत की निशानी है। और जो खुदावंद यीशु मसीह ने आखिरी फसह खाई अपने शागिर्दों के साथ, उस हवाले से है। बहुत ही खूबसूरत पोस्ट है आज की, क्योंकि ये बात तुमको
یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور آج سب سے پہلے بہت ہی خوبصورت ایک نظم کے حوالے سے خالد رشید صاحب، فادر خالد رشید فیصل آباد سے، محبت لے لو محبت. کیا کوئی آج کے اس دور میں منہ کی محبت تو سب کرتے ہیں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں یا کرتی ہوں دوستی کے حوالے سے، پیار کے حوالے سے، لیکن جو محبت خداوند نے کی اور سولی چڑھنے تک بھی، آج تک بھی وہ کہہ رہا ہے محبت لے لو محبت لے لو. کیا خوبصورت بات ہے. اور اگر ہم واقعہ ہی دن رات چرچز کرتے ہیں، ابھی تو سارا روزوں میں یہ چرچز، اور ابھی آج پاک جمعرات، کل پاک جمعہ، اور یہ باتیں ہوگی، لیکن یہ کام کو نہیں کر سکتا کہ محبت لے لو محبت لے لو محبت لے لو. بیت الحم سے بیتنیا تک بہت خوبصورت ہسٹری لکھی کہ جہاں جہاں جا کر وہ معجزے کرتا رہا اور محبت بانٹتا رہا. محبت لے لو محبت. بیت الحم سے بیتنیا تک، جلیل کی جھیل سے اردن کے دریا تک. کیا بات ہے. پوری ہسٹری لکھتی کہ جہاں جہاں پر جا کر وہ منادی کرتا رہا، جلیل کی جھیل سے اردن کے دریا تک، کفر نوم کے ملکوں سے رشتوں کے باغوں تک، ساری زیتون کے باغوں تک، کفر نوم کے ملکوں سے زیتون کے باغوں تک آواز آتی رہی محبت لے لو محبت لے لو. کیا بات ہے فادر جی کہ وہ ہر طرف سے یہی آواز آ رہی ہے جب سے بھی وہ یہ کام کر کے چلا گیا آسمان پر زندہ ہو کر، اور اوپر سے بھی کہہ رہا ہے جب اس دنیا میں تھا اس وقت بھی، آج بھی وہ کہہ رہا ہے کہ محبت لے لو محبت لے لو. کاندھوں پہ سلیب ہے، بہت خوبصورت، کاندھوں پہ سلیب ہے. یہ شخص بھی عجیب ہے کہ وہ سلیب پہ اتنا وزن اور کتنی مار کھائی، لیکن محبت کی بات کر رہا ہے. کاندھوں پہ سلیب ہے. یہ شخص بھی عجیب ہے، کتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی محبت بانٹ رہا ہے. خود لہو لہان ہے، بالکل لہو لہان، اس کے سر سے دہ تک، پاؤں تک خون بہ رہا ہے. خود لہو لہان ہے. خدا ہے یا انسان ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی. یہ کون سا اتنا بڑا استاد ہے کہ یہ انسان ہے کہ خدا ہے کہ لہو لہان ہے، پھر بھی کہہ رہا ہے محبت لے لو محبت لے لو. خدا ہے یا انسان ہے، آواز دیتا ہے کہ محبت لے لو محبت لے لو. کیا بات ہے فادر جی، خدا آپ کو برکت دے. بہت خوبصورت لکھا ہے. تیسرا بند ہے سوئے دار چلو کہ ہم بھی ایک بار اس راستے پر تو چل کے دیکھیں، خالی چل کے دیکھیں، ننگے پاؤں، اور خوب گرمی بھی ہو، کانٹوں کا تاج سر پر رکھیں، چلو کوڑے نہ کھائیں، صرف سلیپ بھی نہ اٹھائیں. اور میلوں سفر کتنا تھا، جو جتنا بھی سفر تھا ہم پیدل ہی چل کے، ننگے پاؤں چل کے، تو دیکھو اوپر سے گرمی ہو اور پیچھے سے رومی سپاہی ہو جو کوڑے مارے، تو پھر پتہ چلے گا کہ سوئے دار پر چلنا کتنا آسان ہے. سوئے دار چلو لے کر پیار چلو، کہ اس یسوع کا پیار لے کر ایک بار اس راستے پر تو چلو. رکنا نہیں، بار بار چلو کہ رکنا نہیں. وہ گرتا پڑتا تھا لیکن وہ رکا نہیں، اپنے منزل پر پہنچ گیا جہاں اس کو سولی دینا تھا. رکنا نہیں، بار بار چلو. جیتنا ہے خود کو ہار چلو. جیتنا ہے خود کو ہار چلو. بولے چلتے جاؤ، جیتنا ہے، اس موت پر فتح اپنانی ہے، اس لیے ہار کا مت سوچو. چپ چاپ سن کر پکارو، چپ
चुपचाप सुनकर पुकारो पुकारो, चलो मोहब्बत ले लो, मोहब्बत ले लो। जैसे वो चुपचाप चलता रहा खामोशी से स्लीप बैठाकर, लेकिन साथ वो मोहब्बत के बात भी करता है कि ऐ खुदाबंद इनको माफ कर, ये नहीं जानते कि हम क्या करते हैं। और इससे बड़ी मोहब्बत की बात क्या हो सकती है, और इससे बड़ी क्या मोहब्बत की बात हो सकती है कि एक डाकू ने उसको उसके सामने अपनी जो गुनाहों का इजहार किया, तौबा कर ली, और उससे भी इतनी बड़ी मोहब्बत कही कि आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। और ये भी मोहब्बत ले लो, मोहब्बत ले लो वाली बात ही उसने की है। मोहब्बत कुर्बानी है। कौन कुर्बानी दे सकता है? यीशु मसीह के अलावा कोई कुर्बानी नहीं दे सकता। हम मुंह जुबानी तो एक दूसरे से मोहब्बत की बातें करते हैं, छोटी सी मुश्किल भी आ जाए तो हम छोड़कर भाग जाते हैं कि हम तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन वो यीशु मसीह जो खुदा का बेटा, जिसने हम गुनाहगारों के लिए निजात का रास्ता खोला, उसने जरा भी सी नहीं की और वो चलता रहा। मोहब्बत की कुर्बानी है, ये इलाही कुर्बानी है। हम तो मुंह जुबानी मोहब्बत की कुर्बानियां देते हैं, मुश्किल वक्त आने पर भाग जाते हैं, छोड़ जाते हैं, और इसलिए जिंदगी में फेल होते हैं। मोहब्बत कुर्बानी है, जावदानी है, हमेशा की जिंदगी है, दरिया की रवानी है। जैसे दरिया बहता जाता है खामोशी के साथ, ऐसी मोहब्बत, खूबसूरत मोहब्बत, और वो मोहब्बत खुदा के बेटे ने की। दरिया की रूहानी है मोहब्बत, पुरमानी है, पुरमानी है, लालच नहीं, दौलत का नहीं, किसी चीज का लालच नहीं। पुरमानी है कि उनमें उसमें उस मोहब्बत में कोई ना कोई जरूर जरूरी बात है, और वो ये है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करें। जैसे यीशु ने कहा कि मोहब्बत ले लो, मोहब्बत ले लो। स्लीप की कहानी है, और ये तो स्लीप की कहानी हम तो सारा साल जब तक भी जीते हैं इस कहानी को याद करते हैं। और ख़ास दिनों में, इन दिनों में आप जो आखिरी हफ्ता है, पाक हफ्ता है, संडे से लेकर जुमे तक, गुड फ्राइडे तक, ये मोहब्बत का ज़्यादा इजहार करते हैं। स्लीप की कहानी है, मोहब्बत ले लो, मोहब्बत ले लो। यरूशलेम के बाजारों से, क्या बात है, कल मैं यूट्यूब पर शाम को देख रहा था, बहुत खूबसूरत उन यरूशलेम की गलियों में बहुत दुनिया, बहुत सारे जो डिनोमिनेशन है, वहाँ पर भी बहुत चर्च मौजूद हैं इसराइल में, जिन्होंने बहुत बहुत खलूस के साथ, बड़े तंजीम के साथ, डिसिप्लिन के साथ जो उन गलियों में जुलूस निकाल रहे थे। ज़्यादा तो वहाँ तक ऑर्थोडॉक्स के जो चर्चेस हैं, क्योंकि यूट्यूब पर सब कुछ नज़र आता है अगर आप देखें तो। यरूशलेम के बाजारों से, हैकल के मीनारों से, क्या बात है, मोहब्बत की बात है। हैकल के मीनारों से, मजहब के सरदारों से, उस वक्त के जैसे आजकल के मजहब के सरदार बढ़ते ही जा रहे हैं, और उस वक्त भी मजहब के सरदारों ने ही ये काम कर दिखाया सा, जो खुदावंद को सलीब चढ़ाया। मजहब के सरदारों से, अदालत के अहलकारों से, और उस वक्त की अदालतों ने जो कि रंग दिखाया कि वो लोगों को, वो नहीं चाहता था उस वक्त का हाकम जातो पैंतुस पिलातुस, लेकिन लोगों के जोर पर और मोहब्बत क्या, वो जो सरदार थे मजहब के सरदारों के हवाले से, फिर उनको जो कहते थे कि स्लीप दे, स्लीप दे, स्लीप दे, अपने उसने हाथ धो लिए, उसका मैं इस गुनाह से पाक हूँ, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। और उसने उसके लिए उसको स्लीप दो लिख दिया, सजा मिल गई। अब मसीहा की वफा है, क्या बात है, अब मसीहा की वफा है। मोहब्बत ले लो, मोहब्बत ले लो। आज के हवाले से रहमत रजा साहब का एक शेर है,
शागिर्दों के पांव धोकर आजिज होना सिखा गया। बिल्कुल, हम अभी पांव तो धोएंगे लेकिन दिल तो हमारे साफ नहीं होंगे, ना हमारी आंखें साफ होंगी, सिर्फ दिखावे के लिए कि हम बड़े पास्टर यीशु मसीह की तरह आपके पांव धो रहे हैं, लेकिन दिल साफ नहीं। लेकिन उस यीशु मसीह का दिल साफ था और उसने जो अपने शागिर्दों के पांव धोकर बहुत बड़ी मोहब्बत की मिसाल दी। बहुत अच्छा लिखा रहमत रजा ने, शागिर्दों के पांव धोकर आजिज होना सिखा गया, खादम को बड़ा बनने का राज नसीहा सिखा गया। हम बड़े बड़े भी खादम बन जाए, जो मर्जी लिखें, जो मर्जी बोले, लेकिन यीशु मसीह जैसा उस्ताद नहीं हो सकता और ना कोई उसके शागिर्दों जैसा शागिर्द हो सकता है। हम तो उसकी पाँव के भी खाक भी नहीं, लेकिन हम अपने आप को ज़बरदस्ती मनवाते हैं कि देखो हम भी यीशु मसीह की तरह पाँव धो रहे हैं, लेकिन मोहब्बत नहीं बांटनी। जैसे फादर रशीद कह रहे हैं, मोहब्बत ले लो। मोहब्बत अगर कहेंगे भी तो यीशु मसीह की तरह दिल से नहीं कहेंगे। कलाम खुदा से हवाला है, बाइबल मुकद्दस से, मैंने अपनी पीठ पीटने वालों को और अपने दाढ़ी नोचने वालों के हवाले किया कर दिया। खुदाम यीशु मसीह और उसके पीठ पर कोड़े लगे, उसकी दाढ़ी जो मुकद्दस मानी जाती है। आज तो फैशन की बात है, उस वक्त फैशन नहीं, वो मुकद्दस दाढ़ी और उसकी दाढ़ी को खींचना बहुत बड़ी बेइज्जती मानी जाती थी। तो मैंने अपनी दाढ़ी नोचने वालों के हवाले कर दी कि जो मर्जी कर लो, मैं हर चीज़ को, हर आजमाइश को, हर मुश्किल को बर्दाश्त करूँगा और मोहब्बत की बात ही करूँगा। मैंने अपना मुंह रसवाई और थूक से नहीं छिपाया। बिल्कुल उस पर थूका गया, रसवा किया गया, मजाक उड़ाए गए, लेकिन उसने अपना मुंह बिल्कुल नहीं छुपाया। पर खुदावन खुदा है, तेरी हमायत करेगा और इसलिए मैं शर्मिंदा ना हूँगा, और इसलिए मैंने अपना मुंह संखार की मानद मैंने अपना मुंह संखारा की मानद बनाया। और मुझे यकीन है कि मैं शर्म से सरसार ना हुआ, कि मुझे किसी किस्म की शर्म महसूस ना हुई, शर्मसार ना बनाया। और मुझे यकीन है कि मैं शर्मसार ना हूँगा। आमीन। और ये जो हजारों साल पहले ये पेशन गोइयाँ की गई, और ये शायद नबी का सीफा है कि जो 50 बाप और उसकी 6 और 7 में आप पढ़ सकते हैं। एक एक चीज लिख दी कि मेरा दाढ़ी उन्होंने मुझ पर थूका गया, मुझे क्या कुछ नहीं, लेकिन मैंने अपना मुंह फेर लिया। आजकल के पास्टर को अगर एक थोड़ी सी भी कोई बात कर तो वो तो गुस्से में आ जाता है, इतना गुस्से में आ जाता है कि मोहब्बत की बात ही खत्म हो जाती है। अगर ये भी छोड़े, ना कोड़े खाएं, ना उन पर इतना कुछ करें, सिर्फ मोहब्बत बांट दे, मोहब्बत ले लो मुफ्त में, तो फिर माना जाए कि तुम वाकया ही खुदाम के शागिर्दों जैसा काम करेंगे, जैसे उन्होंने भी अपनी मौत को शहीद हुए। आमर सोत्रा की पोस्ट है, मैंने अपनी जिंदगी से ये सीखा, कभी भी एहसास नहीं होना। जो एहसास होते हैं, जो दूसरों का ख्याल करते हैं, उस हवाले से मैंने अपनी जिंदगी से ये सीखा, कभी भी एहसास नहीं होना चाहिए। एक एहसास इंसान सबसे ज्यादा मुश्किलात अपनी जिंदगी के दिन रात के लिए पैदा करता है। बिल्कुल बहुत सच्ची और अच्छी पोस्ट है। मैं इसका बहुत सारे तजर्बा दे सकता हूँ, जिन पर भी, दोस्तों पर और खूनी रिश्तों पर भी एहसास करके देखा, लेकिन बेइज्जती के सिवा कुछ नहीं, बातों के सिवा कुछ नहीं, मुखालफत के सिवा कुछ नहीं, इवन के एक दूसरे को देखना, मिलना पसंद करना भी कुछ खत्म हो जाता है।
ऐसी बातों पर घंटों सोचता है कि ये क्या मैंने किया, लेकिन खुदा ने ऐसा दिल बनाया, ऐसा एहसास डाला कि फिर और चलता रहता आगे कि कोई तो बंदे का पुत्र हो जाएगा, लेकिन नहीं, लेकिन खुदा की तरह मदद करना है का, फिर उसके बाद आप मजबूत होते हैं और तहिया कर लेते हैं कि जो भी आएगा खुदा की तरफ से, खुदा के साथ मोहब्बत की बांटने वाली बात है, जरूर मैं करूँगा और करता ही रहता है। ऐसी बातों पर घंटे सोचता है और रोता है, जो शायद किसी 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 नॉर्मल इंसान के कोई मानी नहीं रखते, और नॉर्मल इंसान से कोई मानी ये वो ही इंसान बर्दाश्त करता है जिसमें खुदा का खौफ हो, जिसमें नेकी करने की जरूरत हो, जिसमें इन सारी बातों की बर्दाश्त करने की जरूरत हो, वही एहसास के काम कर सकता है। बहुत खूबसूरत पोस्ट है आसम खन्ना की, जो एक पोस्ट है मक्का से। अपनी जिंदगी के मुश्किल तरीन हालात में भी यस्सु अमन का सूरज बनकर पूरी आबोताब के साथ चमकता रहा आखिरी दम तक, जब तक भी वो कोड़े भी खाता रहा। उसमें से रोशनी और मोहब्बत की और नूर की बातें निकलती रही, बनकर पूरी आबोताब के साथ सूरज की तरह चमकता रहा। मरते मरते पिलातुस, जो पिला उस वक्त का हाकम था रोमियो का, हेरोदिस बादशाह की बात है कि मरते मरते पिलातुस और हेरोदिस में दोस्ती करवा गया। ये दोनों, एक बादशाह और एक गवर्नर था उस वक्त रोमियो का, और उनकी आपस में दुश्मनी थी और उनमें सुलह हो गई। हालांकि वो एक दूसरे के सख्त तरीन दुश्मन थे। यस्सु सच में अमन का शहजादा था और मोहब्बत का शहजादा था, जो कहता है मोहब्बत ले लो, मोहब्बत ले लो। बहुत ही खूबसूरत पोस्ट है। दुआओं और वफाओं के साथ आसम खन्ना, बहुत खूबसूरत खन्ना साहब। एक उनकी और पोस्ट है, यहूदी अदालत ने, बिल्कुल ये भी सच्ची पोस्ट है, यहूदी अदालत ने एक नबी को और रोमी अदालत ने एक बादशाह की तौहीन की। नबी भरल, चलो नबी लिख दिया, वो तो नबी नहीं था, वो तो बादशाह था, मौजे करता था, खुदा का बेटा था। और यहूदी अदालत ने एक नबी को और रोमी अदालत ने एक बादशाह की तौहीन की। हाँ, वो बादशाह था, बादशाहों का बादशाह है, यीशु बादशाह है, जो हम सबका, जिसने हमें मोहब्बत बांटना सिखाया और हमारी गलतियों गुनाहों को माफ करके जान दे दी। आदल मीन साहब, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत लिखा है। जितनी भी मैं तारीफ करूं, सलीबों के शहर में यरूशलेम, जिसे सलीबों का शहर को, कि वहां पर यीशु मसीह को सलीब दी गई, वहां पर यीशु ने वहां से कोहे कलवरी, जिसे गुलगत्ता भी कहते हैं, वहां तक सलीब उठाकर चला। वो सलीबों का शहर है, इसलिए कि 3 सलीबें थी, 2 चोर डाकू और एक यीशु मसीह खुदा का बेटा। तो सलीबों को शहर यूं लिखा है, शमशीर बेनियाम है, जय सलीबों के शहर में शमशीर तलवार खुली है, जिसको मर्जी जो मर्जी कर दो। और उस सलीबों के शहर में यीशु मसीह को भी सलीब दे दी और शमशीर का हवाला दे दिया है, तलवार का। तो वो जो उस शहर में, सलीबों के शहर में, तलवार आज भी चलती है और खूब चलती है। हल हिस्ट्री में तो खैर ये बातें हैं, अगर आप पुराने में पढ़े तो खुदावंद जब खुद इसराइलियों के साथ हम कलाम होता था और बहुत तलवारें चली, बहुत खून खराबा होता था, एक भीड़ बेलगाम है, बिल्कुल, जो यीशु मसीह के पीछे नारे मारते, इसको स्लीप दो, इसको स्लीप दो, कोड़े बरसते थे। वो एक बेलगाम थी, चूंकि जाहिर है हाकमों ने, अदालतों ने, जो उस वक्त के जो रहनमा थे मजहबी, सबने तो उसको स्लीप का जो फतवा दे दिया। फिर लोग तो उनकी बात ही मानते हैं,
फिर वो तो नारे मार रहे थे स्लीप दे। ये बात क्या है? स्लीबो के शहर में क्या बात है? अफजल साहब बहुत खूबसूरत लिखा। एक भीड़ बेलगाम है स्लीबो के शहर में, उम्मत के उम्मत के उम्मत के सारी हत्थे चढ़ गया। उम्मत के लोगों के कौम के हत्थे एक बेग नाम के हत्थे चढ़ गया। उम्मत के हत्थे चढ़ गया उम्मत का पासबा, और उन लोगों का पासबा उनका बादशाह उन लोगों के हत्थे चढ़ गया। उन्होंने उसको पकड़ा, मारा, कोड़े, सब कुछ जो भी उनके हत्थे चढ़ गया। राय जिए था उस वक्त का निज़ाम था, सजा फांसी, ये स्लीप देना सबसे बड़ी बात थी। राय जिए था के निज़ाम राय जिए था निज़ाम स्लीबों के शहर में। आया था आसमान से मेहमान जमीन पर, बिल्कुल वो मेहमान था, और वो बादशाह जमीन पर आ गया और इन लोगों के हत्थों में हत्थे चढ़ गया जिन्होंने उसको स्लीप दे दिया। क्या बात है? आया था आसमान से मेहमान जमीन पर, आखिर क्या किया क्याम सलीबों के शहर में, बैतलहम ने, सारी यरूशलेम में, सलीबों के शहर में उसने क्याम किया, मनाती की, और बहुत खूबसूरत जो खजूरों का त्वार और आखिरी फसा भी खाई, और स्लीप भी वहां पर ही उसको दी गई। कोड़ों ने उसका गोश्त उड़ाया हवाओं में। और ये एक फिल्म जो बनी थी, जी नाम भूल गया हूँ, पैशन ऑफ क्राइस्ट, और उसमें जब मार पड़ती देखते, और आज भी लोग बहुत सारी जो वीडियो बनाते हैं वो तस्वीरें उसमें, और अभी भी फेसबुक पर उस फिल्म की तस्वीरें लोग डालते कि कैसे उसको मार मार कर उसका खून हवाओं में उड़ाया गया था। कोड़ों ने उसका गोश्त उड़ाया हवाओं में, हंसते थे खासुआम सलीबों के शहर में। क्या बात है! एक एक लफ्ज सर जी बहुत खूबसूरत लिखा है। आप खुदावंद आपको बरकत दे। पूरी कहानी आज जो भी मुझे सलीबी हवालों से जो लिखा गया, जैसे अभी फादर खालिद रशीद का, आदल अमीन, फिर हमारे कैलिफोर्निया से रेवरेंड जो तारक साहब हैं, उन्होंने लिखा स्लीप के हवाले से। थैली, क्या बात है, बहुत खूबसूरत लिखा है। थैली भरी हुई थी यहोवा के हाथ में, और वो सारी यहूदा के हाथ में, कि वो जो उसने 30 दिनार लिए थे सिर्फ यीशु को पकड़वाने के लिए, बेचने के लिए, वो थैली क्या भरी हुई उसके हाथ में थी। थैली भरी हुई थी यहूदा के हाथ में, जिसने बटोरा था। बटोरा जो हम बटोरते हैं, जैसे बहुत चीज ऐसी, जैसे इसराइल के बटेर बटोरते, तो उस वक्त बाइबल मुकद्दस में लिखा कि जब बटेरे शाम को आते थे, फिर वो बटोर लेते थे, छीन लेते थे, चुन लेते थे। ऐसे ही उसको भी जो 30 दिनार की थैली मिली, लिखा कि जिसने बटोरा दाम सलीबों के शहर में, उसी सलीबों के शहर में वो 30 दिनार लेकर उसने यीशु को पकड़वा दिया। जिस रोज उस रोज रहा हर तरफ बर्रों का शहर है, मंडी लग गई यरूशलेम के शहर में। उस रोज हर तरफ बर्रों का कारोबार, उस रोज जो बर्रों का कारोबार हुआ, बर्रे का कारोबार हुआ, क्योंकि उसको ये कारोबार, जैसे हमारे बकरा ईद आएगी तो वो बड़े बड़े बकरे बर्रे जो उनका कारोबार होता है वो बेच दिए जाते हैं कुर्बान होने के लिए, उनकी ईद मनाते हैं हमारे मुसलमान। इसी तरह उस बर्रे को भी उस बर्रे के शहर में नीलाम कर दिया कुर्बानी देने के लिए, लेकिन वो बकरे की कुर्बानी नहीं थी, वो खुदा के बेटे यीशु मसीह की कुर्बानी थी, जो हमारे लिए ज़बह किया गया। उस रोज रहा हर तरफ बर्रों का कारोबार,
ताने किए क्याम शहर सलीबों के शहर में, क्या बात है, बहुत ताने किए क्याम यस बर्रों के शहर में, आखिरी शहर है, आदल तेरी निजात अधूरी नहीं रही, और अब तो हमारी निजात अधूरी नहीं, उसने अपनी जान की कुर्बानी देकर वो दरवाज़ा जो बंद था खोल दिया, हमारी निजात बिल्कुल मुकम्मल कर दी। हवा हुआ पूरा ये काम सलीबों के शहर में, बिल्कुल वो सलीबों के शहर में यरूशलेम ने ये सारे काम काज पूरे हुए, और हम खुदा के जो दूरी थी खुदावन से वो नज़दीकी होगी, फिरदौस का दरवाज़ा खुल गया। शहजाद मसीह की पोस्ट है, खतरात के बावजूद जिंदगी वक्त से पहले ख़त्म नहीं होती। बिल्कुल, हम जिंदगी जितनी भी मुझे या आपको दी गई, खतरे बहुत मुश्किलात में अपने घर को, अपनी औलाद को और बहुत सारे काम काज करने के लिए हम खतरे भी मोल लेते हैं, लेकिन जिंदगी ख़त्म नहीं होती। इस पोस्ट का मतलब है कि जिंदगी उस वक्त ही ख़त्म होना है जब वक्त आना है। शहबाज मसीह मंडकुमरी वाला 424 गोजरा से, खतरात के बावजूद जिंदगी वक्त से पहले ख़त्म नहीं होती, और एहतियात के बावजूद जिंदगी वक्त के बाद मौजूद नहीं रह सकती, और भले जितनी मर्जी एहतियात करें, वो जब उसका वक्त आ जाना है फिर हम उसको नहीं रोक सकते, हमें जाना ही जाना है। कलाम खुदा यस्सु ने कहा मेरा यकीन करो। देखो खुदा हमें कह रहा है कि मेरा यकीन करो, मेरा यकीन करो कि मैं बाप में से हूँ, मैं खुदावन बाप में से हूँ, खुदा का बेटा हूँ, खुदा बाप और खुदा बेटा और रो पाक वो कह रहा है कि मेरा यकीन करो, मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में, बाप मुझ में, नहीं तो मेरे कामों को देख लो, जो वही है कि मुर्दे जिंदा होते हैं, बहरों के कान खोले जाते हैं, अंधों को आंखें दी जाती है, बीमारों को शिफा दी जाती है। ये मेरे काम है, ये देख लो और ईमान ले आओ, नहीं तो मेरे कामों के सबब से मेरा यकीन करो। आमीन। मुकद्दस यूहन्ना 12 बाप और उसकी 14। क्या बात है, आज का शो बहुत खूबसूरत जुमेरात के हवाले से, और पोस्टें भी आप लोगों ने बहुत खूबसूरत। अरफान खोखर की पोस्ट है, जो लोग नूह की, ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है, जो लोग नूह की कश्ती से बाहर थे वो हलाक हो गए, क्योंकि नूह को खुदा ने ही कहा था एक बड़ी कश्ती तैयार कर, दुनिया के हर जोड़ा, एक जो परिंद चिरिंद जो कुछ भी है, इंसान जानवर, और उसने सारा कुछ जो इंसान, तो वो खुद ही सारा खानदान उसमें था, तो उसमें जो उसके बाहर थे वो हलाक हो गए, जो अंदर थे वो बच गए, जो यीशु मसीह में नहीं वो हलाक हो जाएंगे। बिल्कुल, वो चूंकि ना वो उसका बदन और खून पीते, ना उसके सलीब चढ़ जाने पर ईमान रखते, ना उसके पैदा होने पर ईमान रखते हैं, वो अपनी दुनिया में रहते हैं। यीशु मसीह हैं वो निजात, जो यीशु मसीह में है वो निजात पाएंगे। आमीन। खूबसूरत बात है। एक और हवाला है कलाम खुदा से, लाखों और करोड़ों फरिश्तों की आवाज और बुलंद आवाज से कहते थे कि क्या हुआ कि ज़बा किया हुआ बर्रा ये कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हम्द के लायक है। यस्सु जो है वो ज़बा किया हुआ बर्रा। मुकद्दस यूहन्ना रफ़ का मुकाशा 12 बाप और उसकी 5 आयत में देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत जो खुदा का कलाम, लाखों और करोड़ों फरिश्तों की आवाज़ है और बुलंद आवाज से कहते थे कि ज़बा किया हुआ बर्रा ही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हम्द के लायक है। आमीन। मुकद्दस यूहन्ना
बाप और उसकी 5 आयत। बिल्कुल, जो बादशाहों का बादशाह, कुल आलम का खालिक और मालिक है, उसी की हमदो तारीफ होगी। रेवरेंड सैमसन तारक साहब का यस्सु की स्लीप के हवाले से गीत, यस्सु स्लीप पर अजियतें झेल रहा है, यस्सु स्लीप पर अजियतें झेल रहा है, कांटों का ताज सर पे नोकील रहा है। नोकीले, बड़े नोकीले जो जो चुप जाते हैं। आप देखते हैं कि जो कांटों का ताज उस पर तस्वर के तौर पर डाला जाता है, कितने बड़े बड़े नोकीले जो वो कांटे थे, वो थे। कांटों का ताज सर पर नोकील रहा है, उसको चुभ रहा है, जो खून निकलता है। थूकते थे मुंह पर ठट्ठे उड़ाते हुए, बहुत खूबसूरत। थूकते थे मुंह पर ठट्ठे उड़ाते हुए, नासरी को देखा क्या कील झील रहे हैं। और वो कील, जो नकीले कील, वो खुदाम यीशु मसीह झील रहा है, बर्दाश्त कर रहा है। मरियम लाचाती खड़ी औरतों के साथ, वही औरतें मरियम मगदलिनी और दूसरे औरतें जो उसके साथ थी, जो खुदाम के साथ थी। मरियम लाचाती खड़ी औरतों के साथ, कतरे लहू के गिरते यीशु झील रहा था। कतरे यीशु, वो जो उसके सर से, उसके बदन से, एक एक जगह से। और आखिरी वक्त में जब उसने आखिरी दम का कहा कि प्यासा हूँ, और उसको क्या नहीं उनके साथ से साथ की, फिर उसने देखा कि ये ख़त्म हो चुका, मर चुका कि नहीं, तो फिर उन्होंने उसके पसली में नेज़ा घोंपा, और वहाँ से भी खून और पानी जो निकला, और वो हमारे गुनाहों के लिए जो हमें पाक साफ करता है। जहाँ दी जाबू से अंधेरा छा गया, गलगत्ता पे एली 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 शब्तानी फैल रहा है, ये आवाज निकल रही कि एली एली शब्तानी, आए खुदावन तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पर्दा हैकल का फट गया, दो टुकड़े हो गया। पर्दा हैकल का फट गया, दो टुकड़े हो गया। तारक उसकी उसकी मसलूबियत, जो मसलूब होने का सारा वाक़या है, तारक उसकी मसलूबियत में तिफल तिफल रहा। और हम तो तिफले क्या कहते कि हम तो कुछ भी नहीं, हमारी तो अकल ही नाकस है। हम तो इस चीज़ को आज तक भी नहीं समझ पाए कि यह क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों ये इस दुनिया में है, और इंसानों ने कैसा जुल्म करके उसको स्लीप पर टांग दिया। लेकिन उसने वो जो कहा थी बात, किस हैकल को ढा दो, मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। और वो बात पूरी हो गई कि वो 3 दिन तक, जो उसने 3 दिन के बाद जिंदगी फिर उसमें आई, और वो जिंदा हुआ, और मौत पर फतह हुई। और वो बात उसकी पूरी हुई कि इस हैकल को ढा दो, और उन्होंने उस हैकल को ढा दिया, क्योंकि वो बजाते खुद ही बहुत बड़ी हैकल थी, बहुत बड़ा कलाम था। कलाम मुजस्सम हुआ जो इस दुनिया में आया, उसको ढाया, लेकिन उसने उसको दोबारा तामीर किया, और खुदा के पास जहाँ से वो आया था वापस चला गया। इंसानों ने तो उसको ना माना, लेकिन उसने अपने आप को मान लिया, और ये कह दिया कि मोहब्बत ले लो, मोहब्बत। लेकिन हम फिर भी उसकी मोहब्बत से दूर रहते हैं। इंसान के किरदार के दो किरदार की दो ही मंजिलें हैं, दिल में उतर जाना या दिल से उतर जाना। बिल्कुल, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने यीशु मसीह के दिल में क्यों नहीं पनाह ले सकते। या तो पोस्ट दुनियावी तौर पर कि हम दोस्ती करते हैं, तो अगर अच्छे रहें तो दिल में जगह बना लेते हैं, और अच्छे होते हुए भी क्यों दिल से उतर जाते हैं कि हम बर्दाश्त नहीं करते। हम उस यीशु की बातें तो बताते हैं, लेकिन उसकी तरह हमने ना मोहब्बत है, जो कहता है मोहब्बत ले लो, मोहब्बत ले लो, लेकिन उसकी तरह बर्दाश्त नहीं। अगर एक इंसान को कोड़े मारे, वो तो आसमान वो जोर से शोर डाले, मर गया, मर गया, मुझे बचाओ।
لیکن وہ خاموش رہا، اس کی داڑھی نوچی کہ اس کو کیا کچھ نہیں کہا، لیکن وہ ایک برے کی طرح ذبح ہو گیا، لیکن اس نے اپنی زبان نہیں کھولی، اور وہ ہمارے دل میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بس گیا۔ ہم انسان ایک دوسرے کو بسا بھی لیتے ہیں اور دل سے اتار بھی دیتے ہیں۔ سیمنی رمنیت صاحب کا ایک شعر ہے، سلیبی حوالے سے دار پر چڑھنے کا قصہ جان دے دینے کی بات ہے۔ کیا بات ہے، کوئی بھی انسان جو یسوع مسیح نے سلیب پر چڑھ گیا اور جان دینے تک کی بات ہے، اور اس نے وہ بات پوری کی۔ یسوع کی ہے پریم کہانی، محبت کی پریم کی کہانی ہے۔ یسوع کی ہے پریم کہانی، سولی چڑھ جانے کی بات ہے۔ کیا بات ہے، ہم یہ بات پوری کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ میں تو ایک کوڑا بھی نہیں کھا سکتا، اس نے تو کوڑے کھائے، سپاہیوں، رومی سپاہیوں سے اور باری باری کوڑے مارتے تھے۔ میں تو ہم تو ایک تھپڑ بھی کوئی مار دے تو ہم شرم بھی محسوس کرتے ہیں، اور دو چار تھپڑ نہ رسیو کر لے تو ہمیں سکون نہیں ملتا۔ ایک گالی دے تو ہم گالیوں کی گالی نہ دے تو ہمیں سکون نہیں ملتا۔ ہمیں ایسے کوئی بھی ایسی صفت خدا یسوع مسیح جیسی نہیں جو محبت کی وہ۔ ندیم اجمل کا ایک شعر ہے، کیا بات ہے، بہت خوبصورت، دعا گزشتہ رات میرے صحن میں ٹھہر گئی۔ کیا بات ہے، اگر ہم سب کے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں جو دعا ٹھہر جائے تو پھر ہم یسوع مسیح جیسی دعا بھی کر سکتے ہیں کہ آئے خداوند ان کو معاف کر کے یہ نہیں جانتے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ بہت خوبصورت شعر ہے، دعا گزشتہ رات، گزری رات میرے صحن میں ٹھہر گئی، تمہاری یاد میں جو میں نے آگ سے وضو کیا۔ کیا بات ہے، تمہاری یاد میں آگ سے، کوئی ہے انسان ایسا جو آگ سے، جو یسوع مسیح نے وضو کیا کوڑوں سے اور تھوکنے سے اور بہت کچھ اس نے برداشت ہے۔ تو دنیاوی طور پر لکھا گیا، لیکن میں اس کو مذہبی طور پر لیتا ہوں، چونکہ یہ سارا کچھ اس نے برداشت کیا، سب کچھ۔ ہم آگ سے بھی وضو کریں، لیکن ہم یسوع مسیح جیسے کام نہیں کر سکتے اور نہ اس جیسے بن سکتے ہیں۔ آج کا شو میرا ختم ہوا کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی، اور وہ بات کہہ رہا ہے پولس رسول اپنی کلیسیا کرنتھس کی کلیسیا کو، آج کا جو خوبصورت اسی حوالے سے آخری فصح کے حوالے سے جو پاک کلام سے حوالہ ہے، پہلا کرنتھیوں 11 باب اور اس کی 23 سے 26 آیت کو، کہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور یہی میرا آج کا ٹاپک ہے، کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی، کہ یہ باتیں میں نے تم کو پہنچا دی، بتا دی کہ خداوند یسوع مسیح نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی، شکر کر کے توڑی اور کہا کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے، میری یادگار کے واسطے یہی کیا کرو۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا، یہ پیالہ میرے خون میں ایک نیا عہد ہے، جب کبھی پیو اور یادگاری کے لیے یہی کیا کرو، کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خدا ان کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک کہ وہ نہ آئے۔ آمین۔ اور یہی آج کی جو عبادتیں ہوں گی دنیا بھر میں، اور شام کو جو بھی صبح ہو، شام کو ہو، دوپہر کو ہو، پاؤں بھی دھوئے جائیں گے اور یہ بات یاد کی جائے گی جو اس نے کہا تھا کہ یہ روٹی لوگ کھاؤ اور میری یادگار میں کیا کرو۔ یہ اسی طرح پھر اس نے پیالہ بھی لیا اور اس نے کہا کہ یہ میرا خون ہے، پیو اور اسی طرح میری یادگار میں کیا کرو۔ اور یہ ہم کرتے ہیں، روز کرتے ہیں، ہفتے اتوار کو کرتے ہیں۔ اب تو جمعہ، ہفتہ، کوئی بھی دن لوگ عبادت کرتے ہیں، ویسے تو جو خاص مقدس دن ہے جس دن یسوع جی تھا، اتوار کا سنڈے جس کو کہتے ہیں، وہ عبادت کا دن ہے۔ ویسے تو ہم سارا ہفتہ کرتے ہیں، لیکن
خوشی محسوس کرتے ہیں تیاری کے ساتھ اس کا پاک بدن اور خون رہتے ہیں جو اس نے کہا کہ یہ میری یادگاری میں کیا کرو. آمین. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند اپنی بڑی برکت بخشے. آمین. خداوند آپ کے ساتھ ہو. یہ ابھی جو عید پاشکا، آج پاک جمعرات، کل پاک جمعہ، پھر خداوند یسوع مسیح جو سنڈے، ایسٹر سنڈے کہتے ہیں، کیونکہ وہ اتوار کے دن ہی صبح صبح جی اٹھا تھا. وہ سارا کچھ جو ہے ہم وہ سارے حوالہ جات جو بائبل سے پڑھیں گے اور اس کی یادگاری میں سب کچھ کریں گے. عید پاشکا منائیں گے. سب سے بڑا دن یسوع مسیح جی اٹھا، کیونکہ پیدا تو سب ہوتے ہیں لیکن یسوع مسیح کی طرح کوئی جی اٹھا نہیں. جی اٹھا اور جی اٹھ کر نہ وہ آسمان پر اپنے باپ پر جا. ہم بھی اپنے باپ کے پاس جائیں گے لیکن ہمیں موت آنی ہے، ہمیں مٹی میں ملنا ہے، پھر ہمیں باپ سے جا کے ملاقات ہونی ہے. خداوند آپ کو یہ عید پاشکا مبارک ہو. خوشی کے ساتھ اپنے خاندان، اپنے بچوں، بہن بھائیوں، بزرگوں کے ساتھ یہ عید خوشی سے منائے. آمین. گاڈ بلیس پاکستان. گاڈ بلیس جیزس لنک ٹی وی. آمین.